साईं की बात। बच्चे, तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी मेरे बच्चे, ज़रूर। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हें ठोकरें मिल रही हैं, लेकिन इन ठोकरों का मतलब ये नहीं कि तुम कामयाब नहीं होगे, तुम हार जाओगे। नहीं, ये तुम्हारे मन का डर है। तुम बार बार गिर रहे हो ना, इसलिए। लेकिन ये गिरना भी ना तुम्हें सफलता दिलवाएगा। तुम जो गिरोगे ना, जो तुम्हें अनुभव होंगे, वो अनुभव ही तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। और इन्हीं अनुभवों के अनुसार ना तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करोगे, बहुत कुछ। और एक बात कहूँ तुमसे, ये अनुभव तुम्हें बहुत लोगों के चेहरे भी दिखाएंगे, बहुत लोगों के। जो लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, उनके चेहरे भी तुम्हारे सामने आएंगे। सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, जो इतने सालों से तुमसे छुपाई गई थी ना, वो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने ज़रूर आएगी। तुम देख लेना। और सुनो, ज़्यादा बारिश में भीगो मत। तुम जानते हो ना, बारिश में भीगना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हो, बहुत जल्दी रोग से ग्रस्त हो जाते हो। तुम जानते हो ना अच्छे से अपने आप को, तुम नाजुक हो, बहुत नाजुक हो। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। लेकिन अगर कभी भीगने का मन करे ना, तो तुम मेरी उदी ले लिया करो, या फिर जब घर वापस आओ ना, तो चाय के साथ ना उदी ज़रूर लो मेरे बच्चे, और चाय ज़रूर पियो। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो चाय पसंद ही नहीं करते, उन्हें चाय पीना पसंद ही नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ चाय ही पीना चाहते हैं। तो सुनो, जो चाय ज़्यादा पीते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हद से ज़्यादा चाय मत पियो, क्योंकि ज़्यादा चाय पीना भी हानिकारक है। और जो चाय नहीं पीते हैं ना, उन्हें थोड़ी बहुत लेनी चाहिए दवाई के तौर पर, और साथ में उधी भी लेनी चाहिए। समझ गए ना? तुम देख रहे हो ना, तुम भीगे थे और तुम्हारी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई। लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ कि एक काम करो, रात के वक्त ना सोते में उधी लेना और साथ में चाय पीना, या फिर गर्म दूध पीना। फिर देखना सुबह तुम ना बहुत अच्छे से उठोगे। तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। तुम बिल्कुल फुर्ती में उठोगे और सारे काम करोगे। और सुनो, जो पुरानी तस्वीरें हैं ना, उन्हें संभाल कर रख दो, क्योंकि वो पुरानी तस्वीरें तुम्हें पुरानी चीज़ों की याद दिलाती हैं, तुम्हारे अतीत की याद दिलाती हैं। और तुम्हारा अतीत कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बहुत कुछ हुआ तुम्हारे साथ ऐसा कि जो तुम्हें तकलीफ़ आज भी पहुंचाता है। जब जब तुम उन तस्वीरों को देखते हो ना, तो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचती है। तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, सबसे पहली बात, अपने आप को खाली मत छोड़ो। तुम अपने आप को खाली छोड़ते हो, खाली बैठते हो, खाली सोचते हो। इस वजह से ना तुम चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो, उन चीज़ों पर जो चीज़ें तुम्हें दर्द देती हैं या दर्द दे चुकी हैं, उनके बारे में याद करके, उनके बारे में बातचीत करके कोई मतलब नहीं। अब जो ज़िंदगी है ना, जो तुम्हारा वर्तमान है, जो मैंने तुम्हें बख्शा है, जो मैंने तुम्हें दिया है, उसकी तरफ ध्यान दो। और तुम कोई खोटा सिक्का नहीं जो चल नहीं सकता। अरे, जिस पर मेरी रहम नज़र पड़ जाए ना, वो खोटे सिक्के भी चल पड़ते हैं, और जब वो चलते हैं ना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और वो खोटा सिक्का मेरे हाथ रखते ही सोना बन जाता है। और तुम मेरे वही बच्चे हो जिसे मैं बनाना चाहता हूँ सोने का, और तुम अपने आप को खोटा सिक्का समझते हो। अरे, कभी कभी तो खोटे सिक्के भी चल पड़ते हैं। और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। अगर कोई तुम्हें प्रोत्साहित करे ना आगे बढ़ने के लिए, तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। बस तुम ना अपने आप को पहचानते नहीं, अपने आप को जानते नहीं तुम, कि तुम्हारे अंदर कितना काम करने की चीज़ें हैं, तुम कितना काम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर लगन भी बहुत है, तुम्हारे अंदर मनोबल भी बहुत है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम चाहो ना तो बहुत कुछ, और जहाँ तक तुम सोच भी नहीं सकते ना, तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। सिर्फ बात है तुम्हारे मन की, तुम्हारे सोच की। अगर तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो बढ़ जाओगे। बस अपने आप को थोड़ा संभालो, अपने आप को थोड़ा सा विश्वास दो, क्योंकि विश्वास ना बहुत ज़रूरी है। तुम दूसरों को विश्वास दिलाते हो, लेकिन खुद को विश्वास कौन दिलाएगा? हाँ, क्या कोई दूसरा आएगा तुम्हें विश्वास दिलाने? कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद से अपना मनोबल बढ़ाना होगा, खुद पर विश्वास दिलाना होगा। तुम दूसरों के बदौलत चीज़ें नहीं कर सकते,
दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। और चलो रह भी गए तो कब तक रहोगे? कितने साल रह लोगे, कितने दिन रह लोगे, कितने हफ्ते और कितने महीने रह लोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा होना है। तो आगे बढ़ो ज़िंदगी में और कुछ करो। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बहुत सारा कबाड़ा है ना, उसे उठाकर बाहर रखो मेरे बच्चे, या बेच दो, या फिर उसमें से जो भी चीज़ें हैं किसी के काम की तो उसे दे दो ना, जिससे कि वो इंसान इस्तेमाल कर ले। लेकिन अपने घर में कबाड़ा भरकर तुम घर की शोभा को तो बेकार करते हो, बिगाड़ते हो, और साथ ही साथ नेश्ती को और दरिद्रता को प्रवेश करते हो अपने घर में, वो भी खुद से। फिर कहते हो कि बाबा मेरे घर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे घर में बरकत नहीं है। तो कहाँ से होगी बरकत? अगर कबाड़ संभाल कर रखोगी तो कैसे होगी? बातों को समझो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कोई है तुम्हारे आसपास, कोई है तुम्हारा ऐसा अपना जो अपना है लेकिन समझदार बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर ना बचपने से भी बचपना है। तुम बहुत समझाना चाहते हो उन्हें, तुम छोटे हो उनसे, लेकिन समझदार बहुत हो। और वो बड़े होते हुए भी ना समझदार बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं समझते इज्जत, व्यवहार, समाज, वो नहीं समझते। तुम उन्हें समझाने की हर तरीके से कोशिश करते हो, कर चुके हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ना बार बार बेइज्जती होती है उनकी वजह से, उनकी हरकतों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से। क्योंकि उन्हें ना इज्जत, मान सम्मान ये सब कुछ समझ में नहीं आता। उनकी ज़िंदगी में ये सब है ही नहीं। ये कौन से शब्द है ना उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन उन्हीं की वजह से ना तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो बस इसका तुम्हें एक ही उपाय है, इसका तुम्हें बस एक ही उपाय करना है कि तुम्हें उन्हें ना समाज में लेकर नहीं जाना, और ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ तुम्हारी 4 लोगों में बेइज्जती हो जाए। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, ना उन्हें बुरा लगे और ना ही लोगों के आगे तुम्हारी बेइज्जती हो। बस ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हें भी शर्मिंदा ना होना पड़े और उन्हें भी बुरा ना लगे। बस कुछ ऐसी चीज़ें निकालो, उपाय निकालो, बीच का रास्ता निकालो, जिससे तुम आराम से चीज़ें कर सको। ध्यान रखना, जो अभी तुम्हारी बेइज्जती हुई ना वो आगे से ना हो। ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि अगर चीज़ें बढ़ती जाएंगी ना तो तुम्हारे लिए ही नुकसान होगा। तो तुम्हें ही समझदार बनना होगा। तुम वैसे बहुत समझदार हो, मेरे बहुत समझदार बच्चे हो, लेकिन जब तुम रोते हो ना, जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो तुम्हारे बाबा को बर्दाश्त नहीं होता। तो बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि बस संभल कर और आराम से। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना जो मैले कपड़े होते हैं ना वो इधर उधर कमरे में रख देते हो, कभी कहीं रखते हो तो कभी कहीं रखते हो। तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें एक ही जगह पर ऐसा कोई स्थान चुन लेना चाहिए जहाँ पर तुम अपने मैले कपड़े उठाकर रख सको। वहीं पर अपने कपड़े रखा करो। हर जगह कपड़े टांगना, रखना ये सही बात नहीं है। एक ही जगह रखो, एक ही स्थान बनाओ और वहीं से धोने डालो। हर जगह मत रखो। और रही मेरे कपड़ों की बात, तो मेरे कपड़े भी सही जगह और सही स्थान पर रखो। इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से तुम धो करना एक जगह, एक अलमारी बनाओ जहाँ तुम मेरे कपड़े रख सको, जहाँ तुम मेरे वस्त्र रख सको। क्योंकि तुम जानते हो ना तुम्हारे बाबा को साफ़ सफाई कितनी पसंद है। मुझे गंदगी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास रहे ना, तो साफ़ सफाई से रहा करो, खुद भी और अपने बाबा को भी रखा करो। समझ गए ना? और सुनो, रात के वक्त ना इतना डरा मत करो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत डर जाते हो, और जब डर लगे तो मेरा नाम जाप किया करो या फिर हनुमान चालीसा का जाप किया करो। कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा है। खुश रहो, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।